हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम रिमेनिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं वेक्टर चैप्टर के। तो जो फर्स्ट चैप्टर है जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपका, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सपोज कर लीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर उनको हमें एडिशन करना है। ओके, तो आपको पता है ग्राफिकली तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अभी हम देखने वाले हैं बेटा कि मैथमेटिकली जब हम ऐड करते हैं तो जो हमको वेक्टर मिलता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने आपको दिया हुआ है, लेट्स से ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, ऑर्डर के अंदर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए वेक्टर एंड एंड एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ बी वेक्टर। तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। तो बेटा इस रिजल्टेंट वेक्टर का मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, किसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, और वो मैग्नीट्यूड किसकी टर्म में निकालना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर की टर्म में निकालना है। ठीक है, और जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है बेटा वो थीटा है। तो अभी देखिए आप, एंगल मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर के बीच में एंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो या तो उनके टेल से टेल ज्वाइन हो या हेड से हेड ज्वाइन हो। तो यहाँ से हेड और टेल ज्वाइन हो रखे हैं, तो मैं क्या करूँगा, ए वेक्टर को थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड करूँगा। तो यहाँ से टेल ज्वाइन हो गई। तो ये जो एंगल थीटा है ये क्या है, आ गया आपका एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, तो उसके बाद मैंने क्या किया कि ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी मैंने आगे, और यहाँ से बी पॉइंट पे मैंने एक वर्टिकल लाइन भी खींच दी है। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री एंगल। ये एंगल थीटा है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपका क्या है, ए है। तो ये लेंथ क्या होगी, ओ से ए तक आपकी ए होगी। और अगर मेरे को ये वाली लेंथ काटनी है बेस वाली, तो आपको ये ट्राइंगल से देख सकते हैं आप, ए बी डी से। तो ये वाली जो लेंथ आ जाएगी ये आपकी आ जाएगी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका होता है क्या, कोस थीटा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये बेटा आएगा आपका बी कोस थीटा। ए कोस थीटा नहीं आएगा, ये आपका आएगा क्या, बी कोस थीटा। ओके, और अगर आपको ये वाला परपेंडिकुलर अगर आपको निकालना है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन थीटा। तो ये आपका आ जाएगा बी साइन थीटा। ओके, तो बेटा आपको एक तो क्या निकालना है, ये वाली लेंथ निकालनी है। तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, ए प्लस पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्राइंगल ओ बी डी। तो ये आज आपका हो जाएगा ए प्लस बी कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हम जैसे यहाँ पे मैंने सोल्व किया हुआ है पूरा। तो उसके बाद जब हम फाइंड आउट करेंगे इसको, तो आपका आ जाएगा ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको अगेन सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, पूरा इसको ओपन अप कर देंगे इन ब्रैकेट्स को। उसके बाद बी स्क्वायर वाली टर्म को साथ लेके चलेंगे, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका 1 के इक्वल आ जाता है। तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आपका आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अभी बेटा डायरेक्शन क्या होगी, तो अगर मैं ए वेक्टर से सपोज कर लीजिए कि ये रिजल्टेंट वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था। ठीक है, ये एंगल सपोज कर लीजिए मेरा आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड तो हमको फाइंड आउट कर लिया है, अब इसकी डायरेक्शन और फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स से ये एंगल बना रहा है अल्फा। तो ये tan अल्फा हम कैसे निकालेंगे, ये एंगल हम कैसे निकालेंगे। तो आप ये ट्राइंगल देख लीजिए ओ बी डी में। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा, और बेस क्या है आपका ए प्लस बी कोस थीटा। तो आप निकाल सकते हैं tan अल्फा क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बी साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस ए प्लस बी कोस थीटा। तो आपको ये डायरेक्शन भी मिल गई tan अल्फा से, और आपको मैग्नीट्यूड भी मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका। ओके, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है, बी का मैग्नीट्यूड बी है, तो ये होगा उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एडिशन वेक्टर का। और रिजल्टेंट डायरेक्शन में भी बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कोस थीटा। ये दोनों जो एक्सप्रेशन है, जो दोनों रिजल्ट हैं, ये आपको टिप्स के ऊपर याद होने चाहिए। ओके, अभी आता है बेटा इसकी जैसे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल दिया, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो निकाल दिया। तो अभी हमको फाइंड आउट करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या एंगल होना चाहिए कि हमको मैक्सिमम वैल्यू मिले इस मैग्नीट्यूड की। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा बेटा, ये वाली जो वैल्यू है एंगल थीटा की जो वैल्यू है ये हम वेरी करवा रहे हैं। तो आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू कोस थीटा क्या हो सकती है, 1। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलेगा। और किस वैल्यू पे के ऊपर 1 वैल्यू होती कोस थीटा की, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ए प्लस बी की। तो ये जब आप सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, ए प्लस बी। ओके, तो इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो अब आपको पता है अगर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उनके मैग्नीट्यूड को आप क्या कर सकते हैं, सिंपली ऐड कर सकते हैं। ओके, तो वही केस हमको यहाँ पे मिला है ए प्लस बी।
तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका ए प्लस बी, और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड किस एंगल पे आएगा, 0 डिग्री पे। अभी बात करते हैं मिनिमम मैग्नीट्यूड की। तो मिनिमम मैग्नीट्यूड के लिए जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है कोस थीटा की, वो क्या हो सकती है आपकी -1, 180 डिग्री के ऊपर। ठीक है, तो इसको आप जब सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा a माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। तो मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा, a माइनस बी, और कोस थीटा की वैल्यू -1 होती है बेटा एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो जो आप एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की, तो आप बोल सकते हैं कि वो वैल्यू किसके बीच में होगी, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में होगी। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू और a प्लस बी मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू के बीच में होगी हमेशा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। मिनिमम वैल्यू आपकी होती है क्या, a माइनस बी, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होती है, a प्लस बी। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो उसमें बेटा अभी जैसे देख सकते हो 1-2 क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे करवाए हुए हैं आपको। तो 3 न्यूटन और 10 न्यूटन, तो क्या ये इसका रिजल्टेंट 10 न्यूटन हो सकता है? तो आप बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, 9 न्यूटन, मिनिमम क्या होगी 3 न्यूटन। तो जो वैल्यू आनी चाहिए वो 3 न्यूटन और 9 न्यूटन के बीच में आनी चाहिए। तो ये 10 न्यूटन है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली 2 न्यूटन हो सकती है, तो आप बोलेंगे मिनिमम 3 हो सकती है, मैक्सिमम 9 हो सकती है, 2 न्यूटन भी आपकी नहीं हो सकती। 5 न्यूटन हो सकती है, तो आप बोलेंगे हाँ हो सकती है, क्योंकि मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 9 है, 3 और 9 के बीच में 5 है, तो ये आपका वैलिड रिजल्ट है। इसी तरह से 8 न्यूटन भी 3 न्यूटन और 9 न्यूटन के बीच में है, तो ये भी आपका आ सकता है। ओके, अभी बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा मैथमेटिकली मैं किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करूं। तो आपने अभी तक देख लिया होगा ग्राफिकली हम किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी अगर आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यूनिट वेक्टर जो हमने डिफाइन किया था, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो एक बार यूनिट वेक्टर हम फिर से देख लेते हैं। तो सपोज कर लीजिए ये ए वेक्टर है, अगर आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, एक तो उसकी लेंथ क्या होगी 1 यूनिट होगी, और ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए वेक्टर की ही डायरेक्शन में आपकी होगी। ओके, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप इसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट मैग्नीट्यूड मिलेगा। ओके, तो ये होता है क्या आपका यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। अगर आपको ए वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये एक्सप्रेशन भी आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। ओके, तो बेटा अभी कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होते हैं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में। तो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर क्या होते हैं कि एक्स डायरेक्शन में मैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर लेके चलता हूँ आई कैप। तो यूनिट वेक्टर मतलब कि आई कैप क्या बता रहा है कि आई कैप जैसे कहीं लिखा हुआ है 1 आई कैप, तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन के अंदर लग रहा है और उसकी मैग्नीट्यूड क्या है 1 यूनिट है। इसी तरह से स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर वाई डायरेक्शन में होता है जे कैप और जेड डायरेक्शन में क्या होता है आपका के कैप। ओके, तो अभी जो भी वेक्टर है जो हमको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो वो हम किसकी टर्म में ही ट्राई करेंगे, वो हम ट्राई करेंगे कि आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म में बनाने के लिए। ओके, तो ताकि हमको पता चल जाए कि मैथमेटिकली हम अंडरस्टैंड कर लें कि आई कैप तो ये हो गया, जे कैप ये हो जाएगा और के कैप ये हो जाएगा। तो जैसे कि सपोज कर लीजिए कि कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, वो इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, एक्स डायरेक्शन की डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, और इसकी यूनिट 2 यूनिट है, लेंथ इसकी क्या है 2 यूनिट है। ओके, तो अगर आपको मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आपने को मैंने बताया था कि ए वेक्टर क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। तो ए वेक्टर क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है 2 यूनिट है, वो आपको पता है, और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है वो आपको पता है, एक्स डायरेक्शन में स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। तो ए वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं 2 आई कैप। सिमिलरली वाई डायरेक्शन सपोज कर लीजिए कोई हमारा है बी वेक्टर, इसकी यूनिट लट से 3 यूनिट है, ठीक है, और ये वाई डायरेक्शन में लग रहा है। तो बी वेक्टर कैसे लिख सकते हैं आप, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या है बी इस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर आपको इसी डायरेक्शन में है तो वो क्या है आपका जे कैप है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है 3 यूनिट आपको दे दिया है, और यूनिट वेक्टर क्या है इसकी डायरेक्शन में जे कैप है, तो बी वेक्टर आप लिख सकते हैं क्या 3 इंटू जे कैप। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में बेटा आप लिख सकते हो अगर कोई भी वेक्टर है तो। ओके, तो यहाँ पे मैंने बेटा बता दिया है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर आई कैप है, वाई में जेड कैप जे कैप है, जेड डायरेक्शन में हम के कैप लेके चलते हैं।
ओके, तो कोई भी वेक्टर है अगर उसका मैग्नीट्यूड x है, x डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप स्टैंडर्ड बोल देंगे कि x i कैप हो गया, y डायरेक्शन में तो y j कैप, z डायरेक्शन में तो z k कैप। ओके, तो अभी तो बेटा यहाँ तक तो हम कर पाए जब कोई भी वेक्टर किस डायरेक्शन में लग रहा हो आपका, आई कैप एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में। अब सपोज कर लीजिए कहीं इन बिटवीन आपका जैसे ये वेक्टर लग रहा है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस वेक्टर को। ओके, तो वो हम अभी देखने वाला है। तो सपोज कर लीजिए कि ये जो वेक्टर है ये हमारा ओरिजिन से पास आउट हो रहा था आपका। ओके, तो जो भी वेक्टर ओरिजिन से पास आउट होता है उस वेक्टर को हम क्या बोल देते हैं, पोजिशन वेक्टर बोल देते हैं। तो लेट से ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं एक्स वाई, ये पॉइंट है मेरा ओरिजिन O। ओके, तो इसको मेरे को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, सबसे पहले तो मैंने ये एक हॉरिजेंटल लाइन खींची, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा, ये एक हॉरिजेंटल लाइन खींची मैंने, पॉइंट ए में OA वेक्टर बन गया ये, और एक ऊपर की तरफ खींच दिया, तो ये आपका बन गया AP वेक्टर। अब बेटा OA वेक्टर को आप लिख सकते हैं, ये पॉइंट क्या है, OA वेक्टर क्या है आपका, तो ये लेंथ क्या है, x है, क्योंकि ये पॉइंट PXY है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये लेंथ है x, और इसकी डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन लग रहा है, x डायरेक्शन, तो x i कैप OA वेक्टर आपने लिख दिया। सिमिलरली आप AP वेक्टर भी लिख सकते हैं, तो AP वेक्टर क्या होगा आपका y इंटू जे कैप, लेंथ y है, डायरेक्शन क्या है j कैप, तो OP वेक्टर क्या हो जाएगा आपका x i कैप प्लस y j कैप। ओके, तो OP वेक्टर मैंने कैसे लिखा है, ये आपने OA वेक्टर हो गया, ये AP वेक्टर हो गया। तो आप देख रहे हैं ये दोनों वेक्टर क्या है, आपस में ऑर्डर के अंदर है, हेड और टेल आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। तो OP वेक्टर क्या आएगा आपका, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर, तो ये इससे एंड होगा, तो ये आपका क्या आ गया OP वेक्टर। तो OP वेक्टर आप कैसे लिख सकते हैं, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर, तो OP वेक्टर क्या हो जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड आप सिंपली बता सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल से भी, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी वेक्टर की, एक्स आई कैप और वाई जे कैप अगर आपको दे रखा है तो आप समझ जाएंगे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। और एंगल अगर आपसे पूछ ले तो एंगल क्या होगा बेटा, tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स होगा आपका। ओके, इसी तरह से 2 पॉइंट फॉर्म से बेटा आप निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये पॉइंट A है, ये B है, तो ये वाला वेक्टर हो गया तो AC वेक्टर, और ये एक वेक्टर ये हो गया CB वेक्टर, इनको आपस में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन खींची, तो ये वाली जो वेक्टर है इसकी लेंथ क्या है, x2 माइनस x1 है, इस वाले वेक्टर की जो लेंथ है वो y2 माइनस y1 है, ये x एक्सिस की तरफ है तो x2 माइनस x1 आई कैप, और ये क्या है y एक्सिस की तरफ है तो y2 माइनस y1 जे कैप, तो ये आपका आ जाएगा क्या AP वेक्टर। ओके, तो इसी तरह से अब बेटा इसके बाद आता है किसी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसी भी वेक्टर के हम कैसे निकालते हैं, तो सपोज कर लीजिए ये कोई ए वेक्टर आपको दे रखा है, ये एंगल थीटा पे लग रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब इसके कंपोनेंट अगर मैं एक्स डायरेक्शन में लगाऊँ, इसको मेरे को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, एक तो एक्स कंपोनेंट में, एक वाई कंपोनेंट में। तो अगर इसकी लेंथ में a है तो ये वाली लेंथ क्या होगी, तो आप बोलेंगे बेस बाई हाइपोटेन्यूज a कोस थीटा होगी, और ये वाली लेंथ क्या होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये होगी आपकी a साइन थीटा। ओके, तो a वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, a कोस थीटा आई कैप और प्लस a साइन थीटा जे कैप। तो ये जो a कोस थीटा आया आई कैप आया, ये आपका कंपोनेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस, और a साइन थीटा जो कंपोनेंट आया ये आपका कंपोनेंट है अलोंग द वाई एक्सिस। तो बेटा किसी भी वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट की फॉर्म में तोड़ सकते हैं इस तरह से। ओके, a कोस थीटा आई कैप प्लस a साइन थीटा जे कैप। ओके, तो बेटा आपको बस थंब रूल क्या याद रखना है, इसमें सीधा सा ये याद रखना है कि ये वेक्टर है, ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इस जिस साइड से एंगल थीटा बना रहा है उस साइड आपका कोस टर्म आएगी, और उसकी जो परपेंडिकुलर जो साइड है वो क्या आएगी आपकी साइन टर्म आएगी, तो ये कोस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा आ जाएगा। ओके, और जो ए वेक्टर है आपका, ये हमेशा इन दोनों परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आए हैं, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आए हैं, उनके बीच में आएगा आपका। ओके, और अगर ये कंपोनेंट जैसे ए वेक्टर ये पॉइंट आउट कर रहा है आउटवर्ड, तो इसके जो कंपोनेंट हैं वो भी आउटवर्ड ही पॉइंट आउट करेंगे। अगर ये इनवर्ड पॉइंट आउट कर रहा है तो इसके जो कंपोनेंट हैं वो भी किसके इनवर्ड ही आपके पॉइंट आउट करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, तो आपके कंपोनेंट इसी की तरह ख़त्म हो गए हैं। अभी जैसे ही मैंने ये दिखा रखा है आपको, सपोज कर लीजिए कोई भी ले लिए, ये tan√2 लिया, ठीक है, इसके कंपोनेंट आपको निकालने। तो एक तो कंपोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, कौन सा टर्म आएगी tan√2 cos 45, एक इसके परपेंडिकुलर ये आ गया
10√2 sin 45। अब cos 45 की बेटा वैल्यू होती है क्या 1/√2, तो 10 न्यूटन आ जाएगा, ये भी 10 न्यूटन आ जाएगा sin 45 भी। लेकिन यहाँ पे आप देखिए डायरेक्शन क्या है, ये आपका जो वेक्टर है ये पॉइंट आउट कर रहा है ओरिजिन की तरफ, तो ये जो कंपोनेंट है ये भी पॉइंट आउट करेंगे इसकी तरफ, ओरिजिन की तरफ आपके। ओके, अभी बेटा आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की, दो वेक्टर हमको दे रखे हैं तो उनका प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। तो बेटा दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर के केस के अंदर, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोल देते हैं, एक होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब हम क्या कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्रॉस का सिंबल है तो इसका मतलब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं इसको, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा ये वर्क डन में यूज़ होता है, जैसे कि वर्क डन आपने पढ़ा होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रॉन्ग होता है बेटा, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस लिख दिया, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अभी बेटा कुछ एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे दिए हैं, तो आई डॉट आई कैप, जैसे मेरे को इसको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप यूनिट वेक्टर है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे आई कैप ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, इनके बीच में एंगल कितना होगा, तो वो क्या होगा बेटा 0 डिग्री होगा, तो ये आपका क्या वैल्यू आएगी 1। आई कैप डॉट जे कैप निकालेंगे तो बेटा मैग्नीट्यूड तो 1 है, एंगल क्या है 90 डिग्री, कोस 90 क्या होता है 0। इसी तरह से आई कैप विद के कैप निकालेंगे तो क्या होगा आपका एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो बेटा डॉट प्रोडक्ट में हमेशा याद रखना कि आई कैप का आई कैप के साथ 1, जे कैप का जे कैप के साथ 1 और के कैप का के कैप के साथ 1, और आई कैप का किसी भी अनदर यूनिट वेक्टर से जे कैप और के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। सिमिलरली जे कैप का भी आप याद रखना। ओके, तो अभी जैसे बेटा हमको डॉट प्रोडक्ट ऐसे करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, दो वेक्टर जैसे मैंने दे दिए, इनका आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो आप सिंपली पता क्या कीजिए, बहुत सिंपल सा है, इनको आप ऊपर नीचे लिख दिया आपने ऐसे करके, डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो आप क्या कीजिए, आई कैप का आई कैप के साथ ए एक्स बी एक्स हो जाएगा, जे कैप का जे कैप के साथ ए वाई बी वाई प्लस ए वाई बी वाई, और के कैप का के कैप के साथ ए जेड बी जेड, और सारी टर्म ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। तो फाइनल रिजल्ट वजह से आप देख सकते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड आ जाएगा आपका। ओके, तो जैसे ही इनका डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है ए वेक्टर बी वेक्टर, तो आई कैप का आई कैप के साथ 2 हो गया, जे कैप का जे कैप के साथ -6, के कैप का के कैप के साथ +20, तो 16 यूनिट आ जाएगा आपका। ओके, इसके बाद आता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट आता है इसी में आपका। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, हम क्रॉस का सिंबल लेते हैं, तो इसमें आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। तो ये बेटा क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी आता है क्रॉस प्रोडक्ट, वहाँ पे आपने देखा होगा कि बस कोस थीटा था, तो मतलब क्या आती है आपकी स्केलर क्वांटिटी आती है। और जो एन कैप होता है ये परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के, ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। ओके, तो इसमें बेटा याद रखेंगे कि सपोज कर लीजिए कि आपका आई कैप क्रॉस आई कैप है, तो यहाँ पे एंगल क्या है आपका, आई कैप क्रॉस आई कैप, एंगल क्या है आपका आई कैप 0 है, साइन 0 आपका 0 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आई क्रॉस जे बेटा आप जैसे निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, ये तो पूरा हो जाएगा 1 इंटू एन कैप, और एन कैप की जो वैल्यू है वो आप बेटा ये वाला याद रखिए आई जे के का। तो आई का जे के साथ जैसे मैं करूँगा तो के आएगा मेरा, जे का के साथ करूँगा तो मेरा आई आएगा, के का आई के साथ करूँगा तो मैं जे आएगा। अगर मैं क्लॉकवाइज में जा रहा हूँ तो पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा हूँ तो आपका नेगेटिव आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे आपका क्या आएगा के, सीधा लिख दिए यहाँ पे आई क्रॉस के जब मैं करूँगा तो जे तो आएगा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका क्या आएगा -जे कैप। ओके, सिमिलरली जे क्रॉस आई यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो जे क्रॉस आई आप क्लॉकवाइज, जे क्रॉस आई आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या आएगा आपका -के कैप। ठीक है, सिमिलरली आई का आई के साथ क्रॉस वेक्टर, जे का जे के साथ क्रॉस वेक्टर, और के का के साथ क्रॉस वेक्टर आपका क्या आएगा 0 आएगा। ओके, तो बेटा ब्रीफली जितने भी टॉपिक मैंने ब्रीफली सारे टॉपिक ऑलमोस्ट आपके कवर करवा दिए हैं वेक्टर के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।